ठीक है, तो आज हम लोग फिर से नया क्लास नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। वही है, एक्सरसाइज 7 है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पीछे का क्या 1 से 10 तक हम लोग देख चुके। आज हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना क्वेश्चन को। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन को आप पहले बना चुके हैं। आप पहले ऐसा क्वेश्चन को बना चुके हैं, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन मान लिए रहेगा, मान लिए ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कैसे करते हैं बताए हैं ना। ये क्या है, ये जो है ना दोनों से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर और कुछ संख्या है तो वो क्या करेगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब बारी बारी दोनों से मिलेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है ना, इस क्वेश्चन में लगने वाला है। कॉन्सेप्ट बता दिए, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कैसे होगा। तो ध्यान से देखना, अगर बना सकती हो तो कोशिश करना कि वीडियो रोक के पहले सब बना ले, और नहीं तो देखो फिर नहीं बना है तो देखो क्या करेंगे, 13 को पकड़ेंगे। अंदर क्या है, दूल्हा दुल्हन। 13 को क्या करेंगे, दूल्हा से भी मिलाएंगे, दुल्हन से भी मिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 13 गुने वाई क्या हो जाएगा, 13 वाई। 13 वाई हो जाएगा, 13 गुने वाई 13 वाई। बीच में माइनस है तो माइनस जाएगा, 13 चौके 52। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखो, अब ये इससे करेगा, पर ध्यान देना अगर बाहर माइनस है ना तो अंदर क्या करेगा, सिंबल को चेंज करेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि 3 तो वाई से गुना करेगा, माइनस में करेगा। जैसे कि देखो, वाई के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या का साइन रहेगा, प्लस का। ठीक, अब बताओ माइनस और प्लस ब्रैकेट है तो गुना करेगा तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब 3 गुना करेगा वाई से तो बनेगा 3 वाई। अब फिर देखो, अब फिर इसके बीच में आ गया टांग में टांग अड़ाने। माइनस और माइनस अब गुना करेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस और माइनस गुना करके प्लस बन जाएगा, और 3 9 जा 27 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब क्या करेगा, -5 वाई, अब वाई से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, -5 वाई। देखो क्या हुआ, -5 गुना करेगा वाई से तो क्या होगा, माइनस का 5 वाई। माइनस पता चला कैसे आया, देखो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 5 गुने वाई 5 वाई। ठीक, अब सेम, अब ये -5 अब इससे भेंट करेगा, आगे जाके मिलेगा तो आगे मिलेगा प्लस का 4। तो माइनस प्लस पहले माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, लड्डू। ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि जो सेम जाट का है उसको क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे। जो सेम कास्ट का है उसको एक जगह समेटेंगे। जैसे कि देखो, सेम जाट का कौन सा है, सेम कास्ट का। जैसे कि हमको कौन कौन सा मिला, 13 वाई एक जाट है, माइनस का 3 वाई एक जाट है, माइनस का 5 वाई एक कास्ट है। तो इन तीनों क्या करना है, कोशिश करना है कि एक जगह पे रख दें। पहले रीअरेंज करना है, पहले क्या करेंगे, रीअरेंज। तो देखो कैसे होगा रीअरेंज। किसको किसको रखेंगे, एक जाट जो जिसको घेरे हैं ना उसको एक साथ पहले इकट्ठा करेंगे। जैसे कि 13 वाई ऐसे रह जाएगा, माइनस का 3 वाई ये ऐसे रह जाएगा, माइनस का 5 वाई ये ऐसे रह जाएगा। लिख दिए। माइनस 5 वाई का सिंबल क्या है, माइनस में तो माइनस। 3 वाई का सिंबल क्या है, माइनस तो माइनस। 13 वाई का सिंबल क्या है, कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस, आगे भी प्लस। एक जगह लिख दिए। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे रख देंगे। अब जो बच गया क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। जैसे मेरा क्या बच गया, माइनस का 52 रख दो इधर। क्या बचा, प्लस का 27 रख दो इधर। और क्या बचा, -20 बराबर क्या बचा, 0। अब बताओ, एक दो, दो स्टेप में दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला स्टेप में क्या किए, ब्रैकेट को हटाएं, गुना करके हटा दिए, इसको ऐसे लिख लिए। नंबर स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या किए कि सबको रीअरेंज कर लिए। जो एक जैसा है उसको एक जगह रखें। जैसे ये तीनों देखो एक जैसा है, एक जगह है। ये तीनों एक जैसा है, एक जगह है।
इतना हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 13y कैसे करोगे? देखो यहाँ से दो मेथड अपना सकते हो, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो और फिर इंडिविजुअल इससे घटा दो, या इसको इससे घटाओ फिर इसको इससे घटाओ। जैसा मैंने वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखो कैसे होगा जनाब। 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 10। 13 में से 3 कैसे गया? बीच में माइनस है। 13 में से 3 गया 10y। अब 10y में से फिर है देखो माइनस है 5y, तो 10y में से फिर जाएगा -5y। 10 आम में से 5 आम जाएगा तो फिर 5 आम बचेगा, तो फिर क्या बचा? 5y। ठीक है, आ गया। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। ये माइनस है, ये भी माइनस है। हम बताए ना कि माइनस माइनस आपस में जुटेगा। माइनस माइनस आपस में जुटेगा तो क्या होगा? ऑलवेज सम होगा। क्या होगा? सम होगा। देखो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम होगा। पर जो सिंबल है माइनस का ही आएगा, तो -3y -5y क्या होगा? माइनस का 8y। इस रूल के अकॉर्डिंग -8y। अब 13y में से 8y जाएगा तो क्या बचेगा? 5y। आप ऐसे बनाओ या इन दोनों को करके ऐसे घटाओ, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। कहाँ गया? इसका बताओ क्या होगा? इन तीनों का, इन तीनों का बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो क्या होगा। माइनस का 52 है, प्लस का 27, माइनस का 20। एक काम करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कैसे करोगे इसको? तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे, या सीधे हटा लो। जैसे मेरा कहने का मतलब है ना कि इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, पर सिंबल क्या करेगा? माइनस का। जैसे -52 अब माइनस क्या है? 20, क्या हो जाएगा? 27 माइनस का 72, माइनस का 72। देखो क्या किए, प्लस का 27 को नहीं छेड़ो, ऐसे ही छोड़ दो। प्लस का 27 ऐसे का ऐसे रह गया। इसको सॉल्व किए और इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया? -52 -20 माइनस का 72। लिख दो माइनस का 72। हम एकदम बेसिक से समझा रहे हैं कि कोई भी बच्चा को समझने में इजली से आ जाए, किसी को परेशानी नहीं हो। अब देखो इसके बाद, अब देखो क्या होगा। बराबर में तो रसगुल्ला है ही। अब देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग। 5y। अब देखो 27 में से 72 जाएगा, कैसे करोगे इसको? 27 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा? हम आपको ट्रिक बताएं, नियम बताएं कैसे करेंगे। देखो जब भी घटाना है तो देखना है कि बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का गैप है कितना। तो क्या करेंगे? 72 में से 27 को घटाएंगे, कितना आएगा? सिंपली घटाओ, पहले गैप देख लेंगे। 5 7 12, 5 हो गया, 6 में से 2 गया 4, 45। तो कितना का गैप है? 45 का। हम क्या किए, हमको इसको घटाना है, 27 में से 72 को घटाना है। हम क्या करेंगे? पहले बीच का गैप देखेंगे, कितना है? 45। दोनों के बीच का गैप कितना है? 45 का। यहाँ पे 45 लिख दिए। अब हमको सोचना है कि यहाँ पे सिंबल क्या जाएगा। बराबर में लड्डू, ये तो रहेगा ही। अब हमको डिटरमाइन करना है कि सिंबल क्या जाएगा, प्लस का की। अब देखो यहाँ पे, अब हमको सोचना है यहाँ पे कि सिंबल मेरा क्या जाएगा, प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा। देखो तुम क्या किए हो, छोटा में से एक बड़ा संख्या है, 27 एक छोटा संख्या है, 72 एक मेरा बड़ा संख्या है। छोटा में से क्या कर रहे हैं? बड़ा संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा मेरा माइनस में ही आएगा। जब भी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या जाएगा, ऑलवेज आंसर कम्स इन निगेटिव नेचर। ऐसा हो गया। अब देखो -45 को बराबर के उधर भेजेंगे, माइनस सॉरी 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस का 45। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 45/5। कितना बार में कट गया? 9 बार में कट गया। उम्मीद है कि आपको आया होगा नजर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं आया होगा तो हम कैमरा डाउन करके दिखा देंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन आ चुका है।
इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो कि कैसे होगा। देखो पहला क्वेश्चन का हमेशा टाइम लेते हैं बताने में, इसलिए पहला क्वेश्चन बताने में हमको 9 मिनट लगा। अब हम जल्दी जल्दी को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मन में सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या ट्रिक लगाएं, क्या मेथड लगाएं कि हमको इजली बन जाए। क्या करना चाहिए, कोई दिमाग में आ रहा है? हाँ, देखो एक चीज दिमाग में आना चाहिए, इधर कोई संख्या है, कुछ है इधर, इधर क्या है बट्टा में है। कोशिश करेंगे कि नीचे वाला को हटा दें, अगर ये हट जाएगा तो मेरा कुछ काम बन जाएगा। दिमाग में ऐसा सवाल आना चाहिए। तो क्या करेंगे कि थ्री जो है ना, इसको छलांग लगा के उस पार भिजवा देंगे, बराबर के कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक। तो इधर क्या होगा 2m प्लस का 5, 3 उधर जाएगा बराबर के, यहाँ पे डिवाइड में है, या फिर यहाँ पे कहाँ है नीचे, बराबर के इधर आएगा तो कहाँ आएगा गुना में, तो 3 आ गया ऊपर। अब 3 ऊपर गया तो दोनों से मुलाकात करेगा, मतलब 3 जो है उधर जाएगा तो क्या करेगा, दोनों से मिलेगा, दोनों गेस्ट से, दोनों से क्या करेगा गुना करेगा, तो 3m माइनस 10। ऐसा ब्रैकेट डालने का मतलब नहीं हुआ 3 से के बाद कि ये दोनों से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये इससे भी मिलेगा, ये इससे भी मिलेगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मन में आए तो दिमाग में ये आना चाहिए कि पहले इसको मल्टीप्लाई करके खत्म करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके खत्म करो, तभी आगे कुछ देखा जाएगा, ठीक है। तो इसको ये अभी ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, इसके साथ कोई छेड़खानी अभी होगा नहीं। अब ये इससे मिलेगा जाके, इससे मिलेगा, अब फिर ये 3 इससे मिलेगा, पहले ये इससे मिलेगा तो क्या होगा 3 × 9, और एम है जो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अरे जैसे कि मान लिए 2 आम है, 2 आम को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आम आएगा, आएगा ना। वही रूल लगा है इसमें भी, 3 × 3m, 3 × 3 मैंगो, तो 9 मैंगो। बीच में क्या है माइनस, इधर क्या है प्लस, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, 3 × 10 क्या होगा 30, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एक जैसा टर्म है उसको एक साथ रखेंगे। जैसे हमको इधर क्या मिला 5 मिला, इधर मिला प्लस का 5, रख ले रहो इधर, माइनस 30 को है ना बराबर के इधर लिया, पुल पार करा के, तो ये हो जाएगा प्लस का 30। देखो बराबर की उधर अगर कोई साइन है माइनस में, बराबर की अगर इधर आएगा तो हमें हो जाएगा प्लस में, ये माइनस से क्या हो गया प्लस, और यदि उधर प्लस में है अब बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, फिलहाल ये प्लस में होगा, ठीक है। फिर बराबर है और इधर है 9m, ये 2m इधर उठ के आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2m। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कैलकुलेट करो इसको और इसको, 5 और 30 कितना होगा 35, बराबर 9m में से 2m गया तो क्या बचेगा 7m, 9 आम में से 2 आम चला गया तो 7 आम, ठीक है। तो कितना आ गया 35 आ गया। अब हमको m का वैल्यू निकालना है, तो 7 क्या है m के साथ है, हमको m को अकेले रखना तब ना मेरा m का वैल्यू निकलेगा। तो क्या करेंगे 7 को है ना बराबर की इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, देखो इधर अगर क्या है, इधर अगर ऊपर में है बराबर की इधर आएगा तो कहाँ आएगा नीचे, और यदि इधर नीचे है बराबर की इधर आएगा तो कहाँ आएगा ऊपर। या फिर 7 जो है m से साथ क्या कर रहा है गुना कर रहा है, बराबर की इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, देख लो कैसा, यह हो जाएगा 35/7, बराबर क्या होगा m हुआ। अब इसको काट देगा 5 बार में, 60 5 35, फाइनली जो मेरा m का जो राइट वैल्यू आएगा वो क्या आ गया 5, तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 अभी बुक में देखें।
दोनों क्वेश्चन एक जैसा लेवल पे अच्छा, दोनों क्वेश्चन का एग्जाम में हो सकता है आने का संभावना बने रहा है। तो सेम कंसेप्ट लगेगा पीछे वाला ही। क्या लगेगा? सेम कंसेप्ट एकदम पीछे वाला ही लगेगा। अगर पीछे का लेक्चर जो बच्चा मेरा बढ़िया से देखा होगा उसको आराम से बन जाएगा। क्या कंसेप्ट बताया था इसमें कि स्मॉल ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या होगा वो क्या करेगा, अंदर जाके दोनों से मिलेगा। ये क्या है? गेस्ट है। ये क्या है? दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन से कौन मिलेगा? बाहर का गेस्ट, दोनों से मिलेगा। ठीक है, तो 6 है ना, एक बार इससे मिलेगा, और जो 6 है ना एक बार इससे मिलेगा। 6 गुने 3 क्या हो जाएगा? 6 किया 18, 18x हो गया, बीच में प्लस है। देखो हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं हुआ, प्लस में कभी सिंबल चेंज नहीं होगा। कैसे कि देखो इसके पहले प्लस है, प्लस और प्लस गुना करेगा तो प्लस ही रहेगा, और 6 दूनी 12। ठीक, अब यहाँ पे सिंबल चेंज होगा क्योंकि माइनस है। पहले सिंबल चेंज करते हैं, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 5 छक 30, एक्स आ गया, माइनस और माइनस प्लस, 5 गुने 1 5 बराबर। अब देखो 3 गुना करेगा एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा? 3x, और 3 अठे 24, माइनस है तो 24 आ जाएगा। ठीक है, -5 गुने 7 -35x। ठीक, -5 और -6 प्लस का 30, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का 9x। ये तो आजीवन है। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, वही नियम लगेगा, जो एक जैसा है उसको एक साथ रखने का कोशिश करेंगे। देखो जो एक जैसा है उसको क्या करेंगे? एक साथ रखेंगे। जैसे कि एक्स का टर्म है, ये क्या है? एक्स के साथ है ना, एक्स वाला क्या करेंगे? एक साथ रखेंगे। जैसे कि हम देखो कैसे कर रहे हैं, बढ़िया से देखना। एक्स वाला को एक तरफ कैसे करते हैं, 18x रहेगा, -30x इधर ही रहेगा। अब 3x को बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 35x, और जो 9x है इधर आएगा तो माइनस का 9x। ठीक, अब उधर क्या बचा? सिर्फ नंबरल वैल्यू बचा, जैसे -24 बचा, और क्या बचा? -24 के बाद क्या बचा? प्लस का 30 बचा, और उधर है उसको भी इधर लाओ, और क्या बचा? ये 5 बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, और कौन बचा? ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 12। अब देखो सब इस तरफ आ गया, उधर गलती किए हैं क्या? ठीक है, सही है, कोशिश करो कि इसके आगे बना सके अपने से। सब कुछ सही कर दिए है, खाली क्या करना है? सिलेक्ट करना है अपने से कि कौन कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा एंगल गड़बड़ा गया, टकरा गया कैमरा से। तो देखो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें, सोचो जरा। नहीं दिमाग अगर लगा पा रहे हो तो क्या करना है कि प्लस वाला को पहले जोड़ लो, जो जो प्लस में है। जैसे कि ये प्लस में है और ये प्लस में, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लो, क्या हो जाएगा? 35 18 कितना हो जाएगा? 35 और 10 हो जाएगा 45, 45 और 8 हो जाएगा 53। देखो क्या कहें, 18 और 35 कितना हो जाएगा? 53, 53 हो जाएगा। 53 लिख दिए भाई, जोड़ने पे इतना मेरा आया। और माइनस वाला को जोड़ो, -30 -3x कितना हो जाएगा? माइनस का 33x, क्योंकि माइनस माइनस ऑलवेज ऐड होगा, सिंबल रहेगा माइनस का। तो 30 और 3 33, पर सिंबल माइनस का तो -33, और -33 और -9, -33 अलग अलग, -9 भी जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 10 11 12 -42x, -42x आ गया। अब बराबर
एक बार देख लो तो सही जोड़े है ना, एक बार देख लो सही किए हैं कि नहीं, कुछ गलती नहीं ना है। नहीं सही है, गलती होने का संभावना ही नहीं आता है। अब देखो क्या है इधर, इसको कैसे करोगे, देखो कैसे करेंगे। प्लस 30 है, इसको ऐसे ही लिख देता है, रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिए। कितना हो जाएगा, -5 या -12 कितना होगा, -17। -5 या -12 कितना हो गया, -17। और यहाँ पे है -24। ठीक है, तो -17 -24 क्या होगा, जुटेगा, सिंबल रहेगा माइनस का ही। दोनों को जोड़ो, 7 4 11 के 1, 8 में बचा 1, 2 1 3 1 4, कितना आ गया, -41। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सही आंसर नंबर। अब इसको घटाओ, 7 4 11 के 1 हमें बचा 1, 3 1 4 सही है किया हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 53 में से 42 गया, कितना बचेगा, 11x। ठीक है, 53 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 11x। ठीक, बराबर 30 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, -11। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, x को अकेले रखेंगे, x के साथ क्या ही लेगा, बराबर की इधर आएगा तो कहाँ आएगा, 11 के नीचे। दोनों भाई आपस में लड़ कट के खत्म हो गया, क्या बचा, -1। तो x बराबर क्या राइट आंसर आया, -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लो इसको। हाँ, क्वेश्चन तो आसान था, नोट कर लेना। लो, नया क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन भी एकदम पिछले बार के जैसा ही ना, सेम टू सेम है। इसमें भी एकदम पहले वाला ही कंसेप्ट लगेगा, पर इस पूरे क्वेश्चन में एक जगह ट्विस्ट है। जानना है ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट है तुम्हारा इस पोर्शन में। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा क्या होगा, गलती करेगा। जो एरिया घेरे है ना, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा गलती करेगा। वो क्या करेगा ना कि टी से इसको गुना करेगा, टी को इससे गुना करेगा, सिंबल चेंज करेगा, है ना। तुम भी ही सोच रहे होगे, पर ऐसा नहीं करना है, एकदम बढ़िया तरीका वैसे हो जाएगा। देखो टी है ना, दोनों से मल्टीप्लाई कब करेगा, जब वो ब्रैकेट में एकदम चिपका हुआ होगा तब होगा। पर यहाँ पे टी है ना, दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जैसे रहता इस टाइप का क्वेश्चन, माइनस का टी 2t+5। अब यहाँ पे क्या है कि जो टी है ना एकदम क्या है, यहाँ पे जो टी है क्या है, एकदम ब्रैकेट से देखो एकदम चिपका हुआ है। और यहाँ पे क्या माइनस है, दोनों क्या किया, दो भाग में बांट दिया है, एक टी वाला एक माइनस का ये वाला पोर्शन। तो ये दोनों चीज है ना, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों चीज सेम नहीं है, दोनों क्या है, एकदम अलग है। ठीक है, तो इसको ऐसा मान के कभी सॉल्व मत करना, करोगे तो गलती हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे था टेक्निक फंसाने का स्टूडेंट को, जो बता दिया गया मेरे द्वारा। देखो क्या करेंगे, टी तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का ना दोनों से गुना करेगा, क्योंकि माइनस ही सटा हुआ है, तो -2t, क्या हो गया, -2t, माइनस प्लस माइनस और 5 हो गया। हालांकि अगर समझने में दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लिख दो और 1 से गुना कर दो, 1 लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी भी संख्या को 1 से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो -1 गुना करेगा 2t से, तो माइनस का 2t। अब -1 गुना करेगा +5 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक, अब यहाँ से देखो माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ भी, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10, 10t हो गया, बीच में बराबर। अब क्या है कि 2 जो है ना अंदर दोनों से गुना करेगा, इससे और इससे, टी 2 है 6 हो जाएगा, बीच में प्लस, तो प्लस 4 दूनी 8 टी, -3t हो जाएगा, -3t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर है तो। अब क्या करना है सर, आप पहले क्या बोले कि जो एक जैसा है उसको एक जगह रखना है, जो दूसरे के जैसा है उसको दूसरे जगह रखना है।
टी वाला को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। जैसे टी मिल गया, माइनस का 2t मिल गया, एक 10t प्लस का यहाँ मिल गया, और क्या मिलेगा यहाँ से 8t मिल गया, 8t मिल गया, ये वाला मिल गया, माइनस का 3t मिल गया। एक जगह सब मिल गया, एक जगह। अब उधर क्या मिले रहेगा, 6 बच गया। इधर क्या बच गया, प्लस का 12 बच गया। अब जो यहाँ नहीं लिखा ना, यहाँ में कुछ तो छोड़े हैं ना, जैसे ये छोड़े, ये छोड़े। अब इसको इधर लिया बराबर के। देखो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, -5 बराबर किधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। इसका काम हो गया तमाम। और क्या बचा, एक और -5 है। -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। देखो कुछ छूटा नहीं ना, उम्मीद है सब लिख दिए होंगे। एक बार तुम बढ़िया से तसल्ली से मिला दो, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलती हमको मिल गया एक जगह। देखो प्लस का 8t बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8t। ये गलती मिला, और ऊपर कोई गलती है। ये देखो माइनस का t है, माइनस का 3t है, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का। पता नहीं गलती कैसे लिखा गया था, अब सही कर दिए यहाँ पर। अब मेरे ख्याल से सारा चीज को सही लिखे हैं, ओके है। अब चलते हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि प्लस वाला को पहले जोड़ लेते हैं। प्लस वाला क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। जैसे कि ये है प्लस 1t और 10t, 11t, 11t अब प्लस का 3t, 11 के बाद 12, 13, 14, क्या हो गया 14t। प्लस वाला को पहले जोड़ लिए, जो कि ये है। अब माइनस वाला को देखते हैं, -2t -8t, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिंबल रहेगा माइनस का, तो -2t -8t हो जाएगा माइनस का 10t। और कोई नहीं, यही है माइनस का 10t। बीच में बरोबर का साइन रहेगा, 12 6 18, 18 10 28, ठीक है। ऐसे हो गया। 14 में से 10 जाएगा तो बचेगा ऑलवेज 40, 40 नहीं 40 बराबर क्या हो जाएगा 28। टी का निकालना है वैल्यू, टी को इंडिविजुअल अकेले रखना है। टी के साथ है 4, बराबर किधर आएगा तो आ जाएगा नीचे, कुर्सी के नीचे। 4 बार में कट जाएगा, 4 सॉरी 4 ना नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा। और कितने बार में कट जाएगा, 7 टाइम्स में। फाइनली जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टी बराबर 7 इज द राइट आंसर। नोट करो, नोट करो। हाँ लो, तो नया क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया, इसको सॉल्व करो। वही नम पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बाबा आदम जमाने का ही, कोई इसमें नया तरीका नहीं लगेगा। क्या था कॉन्सेप्ट पुराना वाला, कि जितना भी टर्म है जो एक जैसा दिखता है उसको क्या करना है, एक जगह पे कर देना है। जैसे कि 3 8x, इसको हम इधर ले आते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसा भाई लग रहा है, एक साथ रहेगा ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या है, 2/3x बराबर किधर है, प्लस में कोई सिंबल नहीं है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -38/x। ये हो गया। उधर क्या बचा, 7/12, यही बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो स्कूल में तुम क्या करते हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं। तुम क्या करते हो कि इसको ऐसे लेते होगे, 3 8 का एल्सियम लेते होगे, 24 लिखते होगे। अब देखते होगे कि 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 8 बार में। 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते होगे, 8 गुनी 16x, 16x करते होगे, बीच में माइनस है तो माइनस, 8 टिया 24, 3 टिया 9x। ऐसे ना करते हो, ये सब टेक्निक का यूज नहीं करना है। यहाँ से देखो, एक अपना हम एक बढ़िया सा कंसेप्ट दे रहे हैं जिससे तुम क्या होगा, आसानी से गुना भाग कर सकोगे। देख लो, एकदम ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का मेरे पास बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या है, इसको ना क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे।
8 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो क्या बनेगा 16, 16 बनेगा ना। अरे 8 है, मान के चलो क्रॉस में कराएंगे, 8 वहाँ जाके करेगा 2 के साथ, तो क्या होगा 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया। 3 इधर आके गुना करेगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7, एक्स था तो एक्स आ गया, और इन दोनों का गुना कराना है आपस में, इन दोनों का क्या कराना है आपस में, गुना कराना है। 8 tiye 24 हो गया एलसीएम, बस इतना ही। उधर क्या है 7/12, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स के साथ जो भी है बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने का मतलब जो डिवाइड में है वो आ जाएगा गुना में, और जो टर्म मेरा कहाँ है ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। तो 7 से 7 मर गया, 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या गया मेरा आंसर एक्स बराबर 2 आ गया। ये मेरा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना, बैक करके 2-3 बार बढ़िया से।